हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है यूनिक सिटी के एयरपोर्ट से। इसी के साथ हमारा सीन के अंदर बने हुए गार्डन की तरफ शिफ्ट होता है। गार्डन के अंदर हम दो लड़कियों को देखते हैं। हम देखते हैं कि इनमें से एक लड़की सॉन्ग की एक्सक्लूसिव मेट होती है। वो दूसरी लड़की से कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस एवुका। हम देखते हैं कि जियामिंग के हाथ में बहुत सारी मूलियां होती है। वो कहती है कि हमारी वीआईपी गेस्ट ने टीम 1 ऑर्डर किया है, इसके अंदर मूली की स्टफिंग हो। चेन के शेफ ने कहा है कि ये मूलियां गार्डन के अंदर मिल जाएगी। शादी में मुझे माफ करना, आपका ऑर्डर थोड़ा सा डिले हो जाएगा। इस केवुका कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं यहाँ पर बोर नहीं हुई। मैं पता चलता है कि ये लड़की दरअसल इस शिप की एक सिंगर है। फिर मिस केवुका कहती है कि वो पर्सन इतना ज्यादा वीआईपी होने के बावजूद उसने इतना ऑर्डिनरी फूड टीम बंच को ऑर्डर किया है जिसके अंदर मूली की स्टफिंग हो। पर्सन तो इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। टॉमिंग बाहर से जाते हुए कहती है कि ठीक है, तो फिर मिस केवुका मैं अभी ऐसे जाती हूँ, आपसे मैं बाद में मिलूंगी। अभी केवुका उससे कहती है कि मेरी चीजें भी भूलना मत। किचन के शेफ को कहना है कि गार्निशिंग के लिए अच्छी खासी अमाउंट में सोया सॉस और हनी को ऐड करने देना। मेरे होम टाउन में ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। शादी में अगर तुम्हारे पास मूली के ब्रेड्स भी हो वो भी मुझे दे देना। जियामिंग बाहर से जाते हुए कहते हैं कि अच्छा ठीक है। और इसी के साथ हमारा सीन गार्डन के एंट्रेंस में शिफ्ट होता है। हम वहाँ पर एक लड़की और लड़के को देखते हैं। एंट्रेंस का गार्ड उन दोनों से कहता है कि माफ कीजिए आप लोगों को रोकने के लिए, पर ये शिप बहुत ही जल्द फ्लाई करने वाली है, इसलिए सेफ्टी रीजंस की वजह से गार्डन अभी के लिए बंद है। इस आप लोग अपने रूम में लौट जाइए। शिप की फ्लाइट स्टेबल और स्मूथ होने के बाद ये गार्डन खुल जाएगा। हम देखते हैं कि सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही गुस्से में आ जाती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम नायरा होती है और इसके साथ में जो लड़का होता है उसका नाम फीजी है। दोनों ही वीआईपी रूम 3 के पैसेंजर है। अभी नायरा सीटे हुए कहती है कि कुछ नहीं जानती, मुझे इसके अंदर जाना है खेलने के लिए। फीजी नायरा के सर को पकड़ते हुए कहता है कि हे तुम ज्यादा ट्रबल क्रिएट मत करो, चलो हम थोड़ी देर पर यहाँ पर आते हैं। नायरा अपने हाथों को घुमाते हुए कहती है कि नहीं मुझे अभी जाना है। और इसी के साथ हम मीन को देखते हैं जो सोच रही होती है कि मूली मीट सॉस एंड हनी सच में ह्यूमंस की खाने की टेस्ट बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब है। और ऐसे ही सोचते हुए गार्डन के डोर को ओपन करते हुए बाहर आ जाती है। पर डोर के बाहर तो नायरा और फेजी होती है। फेजी कहता है कि जरा संभल के। हम देखते हैं कि दूसरे पल जियामिंग और नायरा आपस में ही टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से जियामिंग फ्लोर में गिर जाती है। जियामिंग कहती है कि मुझे बहुत ही दर्द हुआ। हम देखते हैं कि उसके सारे मूलियां भी फ्लोर में बिखर जाती है। और दूसरी तरफ हम नायरा को देखते हैं जो अपने हेड को पकड़ते हुए बैठी होती है। वो दर्द से कराते हुए कहते हैं कि अरे नहीं मेरा हेड। देखते कि नायरा के हेड में एक बड़ा सा आलू निकल आता है। फेजी नायरा को उठाकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। नायरा कहते हैं कि मेरे सर में बॉडी से दर्द हो रहा है। वो रोते हुए कहती है कि मेरे कपड़े में सब क्या लग गया, आखिर ये अजीबोगरीब चीजें मेरे स्कर्ट पर कहां से लग गया, तो बहुत ही गंदा और घिनौना है। हम देखते हैं कि जियामिंग नायरा के कपड़ों को साफ करते हुए कहते हैं कि मिस्टर वीआईपी मुझे माफ कर दीजिए, मैं जल्दी में थी और मैंने आपको देखा नहीं, मुझे पता नहीं चला कि आप गेट के बाहर है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दूसरे पल हम देखते हैं कि एक बहुत ही जोरदार लात तेजी के साथ जियामिंग की तरफ आती है। तो देखने के बाद जियामिंग बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। लात के लगने के बाद जियामिंग तेजी के साथ गार्डन के दीवार को तोड़ते हुए और दूर जाकर गिरती है। हम देखते हैं कि जियामिंग दर्द के मारे अपने दांत को पीस लेती है। गार्डन का गार्ड कहता है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते। फेजी गुस्से के साथ कहता है कि तेरी तरह लो लेवल के डीमन की हिम्मत कैसे हुई मिस नायरा को टच करने की। नायरा कहती है कि फेजी तुम्हें इसे लात मार के जान से नहीं मारना चाहिए। ये डीमन है $200,000 की डीमन है, अगर तुमने उसे मार दिया मुझे उसके लिए पे करना होगा और मैं अपने पैसों को गवा दूंगी, इसे तो मेरा हेड और भी ज्यादा दर्द करेगा। हम देखते कि फेजी जियामिंग ने लाया हुआ सभी मूलियों को एक एक करके उछलने लगता है। जियामिंग दर्द के साथ कराते हुए कहती है कि प्लीज आप उन सबको मत कुचलिए, ये मिस्टर वीआईपी के ऑर्डर के है। फेजी गुस्से के सताते हुए कहता है कि हमारी तरह लो लेवल ह्यूमन रेस के बदस्तूत अपने खुद के स्टार्टर मशीन को भी समन नहीं कर सकते, ना ही तुम लोग स्टार्टर मास्टर बन सकते हो। तुम्हारी तरह रेस तो कसरा होती है जो बस ह्यूमन काइंड के प्रोटेक्शन पर ही सर्वाइव कर पाती है। ऐसा कहने के बाद वो एक और मूली को कुचल देता है। जियामिंग गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। और रोते हुए जाकर फेजी के पैरों को पकड़ लेता है और रोते हुए कहते कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। फेजी दांत पीसते हुए कहता है कि मुझे कहने के लिए माफ करना, और तेरी तरह लो लेवल क्रीचर की मुझे एक टच करने की हिम्मत कैसे हुई। और इसी के साथ वो एक जोरदार लात जियामिंग को मार देती है और उसके नाक मुंह से बहुत सारा खून निकलते हैं, वो जमीन पर गिर जाती है। फेजी अपने पैरों से लगातार उस पर मारते हुए कहता है कि तेरे जैसों को तो मरना ही चाहिए। हम देखते हैं कि जियामिंग अपने आप को बचाने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती। अभी गार्डन का गार्ड कहता है कि प्लीज आप रुक जाइए, भले ही वो एक डीमन स्लेव है तो आप उसके साथ कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। नायरा गार्ड को रोकते हुए कहती है कि तुम शायद से भूल चुके हो जी के पेरेंट्स को क्रांतिकारी डीमन स्लेव से मार दिया था, इसलिए वो जब भी डीमन स्लेव को देखता है इसलिए कैट ब्रीथ का फेजी को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम इस कार्ड को ले लो, अगर वो डीमन मारी भी गई मैं तुम्हें उसके पैसे दे दूंगा, इसमें वो बस एक स्लेव ही है, अगर उसने उसे मार भी दिया तुम वैसे बहुत खरीद सकते हो एंड ऑफ कोर्स मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। देखते कि फेजी गुस्से के साथ जोर से पंच करते हुए कहता है कि अब तू नर्क में जाएगी। हम देखते कि दूसरे पल टोंग फेजी के हाथ को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियामिंग की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। फेजी दांत पीसते हुए कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत होगी मुझे रोकने की। फेजी सोचता है कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं तो एक एडवांस रैंक का हूं पर इसने मेरे हाथ को मूव करने से कैसे रोक दिया। टोंग बिना किसी इमोशन के साथ गुस्से के साथ कहता है कि तुझे पता भी है तू किसको मारा है, तेरी आखिर उम्र ही क्या है। फेजी गुस्से के साथ कहता है कि तू आखिर है कौन, जल्दी से मुझे जाने
जाने दे, नहीं तो बहुत जा पछताएगा। सॉन्ग अपने हाथ के ग्रिप को और भी ज्यादा टाइट करते हुए कहता है कि अच्छा है क्या सच में, चलो देखते हैं तुम और कितने देर तक मेरे सामने ऐसे उसी आवाज में बात कर सकते हो। हम देखते हैं कि फेज अपने सोल तलिस्मान को निकलने लगता है। तभी वहाँ पर नायरा आ जाती है। वो कहती है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए और इसे भी माफ कर दीजिए। दरअसल ये एड ब्रीथ के डीमन स्लैब्स को देखता है। ये पागलों की तरह कुछ भी सोचे समझे कोई बिजनेस करने लगता है। आप इस कार्ड को लीजिए, इसके अंदर $50,000 है। इस तरह के डीमन स्लैब्स को खरीदने के लिए ये काफी होगा। जिन्हें आपके डीमन के साथ भी किया, अब इसे उसके लिए एक कॉम्बट सोच कर रख लो और प्लीज आप इसे माफ कर दीजिए। सॉन्ग उस कार्ड को ले लेता है। फेजी अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। नायरा गुस्से के साथ उसके सर पर मारती है और कहती है कि तुम कुछ स्टूपिड हो, क्या तुम इस पूरे शिप को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। तुम आखिर अपने सोल तलिस्मान को कैसे निकाल सकते हो। तुम्हें पता नहीं वो पार्सन एक 8 रैंक का कल्टीवेटर है, तुम उसके हाथों मारना चाहते थे। फेजी शॉक होकर कहता है कि क्या सच में लड़का तो शायद से 20 साल का भी नहीं है। ये टैंडू किंगडम तो सच में ड्रैगन्स और टाइगर्स को हाइड करने में बहुत ही अच्छी है। नायरा कहती है कि फेजी तुम जल्दी करो, सीनियर से अपने किए के लिए जल्दी से माफी मांगो। फेजी सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए सीनियर, मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, इसी वजह से मैंने ये एक्सीडेंटली कर लिया। अभी सॉन्ग जियामिंग की तरफ जाता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जियामिंग दर्द से कराते हुए कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी नायरा और फेजी सॉन्ग को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ठीक है तो फिर हम दोनों ऐसे चलते हैं। दोनों तेजी के साथ गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी करो, हमें से जल्दी जाना होगा। सॉन्ग उन दोनों की तरफ देखते हुए सोचता है कि उन दोनों की फिजिकल अपीयरेंस और स्किन कलर से लगता है कि ये लोअर रीजन से होंगे। बताया जाता है कि लोअर रीजन टैंडू किंगडम के साउथ वेस्ट में है। सॉन्ग के प्रीवियस लाइफ में माइलुन ने ताही क्लैन और अंडरग्राउंड रियलम को यूनाइट करके टैंडू किंगडम पर अटैक कर दिया था और टैंडू किंगडम ने भी इसके एडवांटेज को लेकर मार्मेट्स और दूसरे मॉन्स्टर की तरह डोमिनेट किंगडम को अपने साथ यूनाइट कर लिया था। उस टाइम लोअर डिमन किंगडम के हुआन फैमिली की लोंगाई किंगडम के टैन फैमिली से बिल्कुल नहीं बनती थी। इन दोनों रेसेस की स्टार्स और जनरल्स एक दूसरे को कम्प्लीटली हरा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से सॉन्ग ने अपने प्रीवियस लाइफ में लोअर डोमेन के किसी भी ट्रूप्स को खेल में पार्टिसिपेट किए नहीं देखा था। लोअर डोमेन एक ऐसी जगह है अपर डिमन रेसेस को स्लेव बनाकर उन्हें दूसरे कंट्रीज में सेल किया जाता है और यही चीज लोअर डोमेन की मेन इनकम का सोर्स है। इसीलिए उन लोगों की नजर में डीमन स्लेव्स बस फार्म के एनिमल्स की तरह समझते हैं। इसी के साथ हम एक डीमन गर्ल को देखते हैं जो कहती है कि जल्दी करो और इस जगह से भाग जाओ। अपने इन यादों को सोचते हुए कहता है कि उस टाइम में साउथर्न कॉन्टिनेंट में डीमन रेस के साथ एसोसिएट नहीं था, ऐसे मुझे उनकी परवाह नहीं थी। इसी के साथ हम सॉन्ग को देखते हैं जो कहता है कि जियामिंग क्या तुम अपने बॉडी को मूव कर सकती हो, अपने मुंह को ओपन करो। सॉन्ग अपने पॉकेट से रिजुवेनेशन पिल के बोतल को निकाल लेता है। देखने के बाद जियामी शॉक के साथ कहता है कि सर आप इतनी अवेलेबल चीज को मुझे नहीं दे सकते, ये एक हार्बल पिल है। इस तरह की चीजों को तुम्हें बाय करने के बारे में अभी सपने में भी नहीं सोच सकते। वो अपनी जीप को निकालते हुए कहती है कि सर वैसे भी कैट ब्रीथ की लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा होता है। थोड़ा सा स्माइल के साथ कहती है कि इसे भी मेरे पास पीटे नहीं कर रही थी, मुझे ज्यादा शोर नहीं लगी है, ऐसे भी उस लड़के ने मुझे बस अपने गुस्से की वजह से मारा है। अभी हम देखते हैं कि सॉन्ग उसके मुंह को पकड़ लेता है और कहता है कि अपना मुंह बंद करो और इसे खाओ। सॉन्ग उसके मुंह के अंदर रिजुवेनेशन पिल को जाकर कहता है कि जल्दी करो और इसे खा लो। साथ ही में सॉन्ग सोचता है कि भले ही डीमन क्लैन के लोग स्टार्स और जनरल्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते, पर इनकी फिजिकल बॉडी मन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हम देखते हैं कि जियामिंग रिजुवेनेशन पिल को खाने के बाद बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि सर आखिर आपने ये क्यों कर दिया, ये पिल तो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल थी, मुझे तो ये भी पता नहीं कि ये कितनी ज्यादा कीमती है। आपने आखिर मेरी तरह एक स्लेव को ये आखिर क्यों दे दिया, क्या आपको लगता है कि ये महंगा नहीं है जो आपने मुझे इतनी इजीली ये दे दी। बाहर से जाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, ये बस एक रिजुवेनेशन बिल है, वैसे भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे बिल है। अभी सॉन्ग अपने बोतल को देखते हुए सोचता है कि एक्चुअली अब मेरे पास ज्यादा बचे नहीं है और लकीली मेरे पास मेडिसिन को बनाने के लिए सामान है, वैसे भी मैं मेडिसिन को अभी बना सकता हूँ। सॉन्ग को देखने के बाद टैंक कहता है कि सिक्योरिटी अंकल ने कहा है कि ये शिप अभी उड़ने वाली है, इसलिए हम अभी गार्डन के अंदर नहीं जा सकते। सॉन्ग टैंक के सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि ठीक है तो फिर हम अपने रूम में चलते हैं और बाद में यहाँ पर आएंगे। टैंक मुंह फुलाते हुए कहते हैं कि हाँ ठीक है। वो नोटिस करती है कि जियामिंग मूलियों को उठाने में लगी होती है, जो देखने के बाद टैंक कहती है कि रुके मैं भी आपकी मदद करती हूँ। जियामिंग कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया। अभी हम देखते हैं कि गार्डन के अंदर से म्यूजिक की साउंड आने लगती है। सॉन्ग नोटिस करते हुए कहता है कि ये गाना, हम देखते हैं कि ये गाना दरअसल गार्डन के अंदर बने हुए एक छोटे से रूम से आ रही होती है। हम देखते हैं कि इस रूम के अंदर इस केवका होती है, एक इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए बड़ी मधुर सी आवाज में गाने को गा रही होती है। तभी सॉन्ग कहता है कि ये गाना आखिर कौन गा रहा है। सॉन्ग गाने को एंजॉय करते हुए सोचता है कि ये तो वही है फ्यूचर में टैंडू किंगडम की सबसे फेमस सिंगर मिस केवका, जिसे सबसे ज्यादा टैलेंटेड सिंगर और सॉन्ग राइटर माना जाता है। आज से 3 साल बाद मिस केवका को नेशनल सिंगर ट्रेजर का क्राउन मिलेगी। ये तो उसके काम से अब भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो और इसका मतलब वो रूमर सच था कि वो एक रेगुलर सिंगर बनने से पहले वो एक मार्चेंट शिप में इंटरटेनमेंट सिंगर थी। हंसते हुए सोचता है कि दुनिया में जाकर अभी उसके ऑटोग्राफ ले लो। आज इसके बाद यहाँ पर इतनी एक कमाल की चीज होने वाली है जो आपको मैं इस एपिसोड में नहीं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।